So you have to start with motion under gravity. ग्रेविटी में सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या राउंड ऑफ करके आप उसको 10 भी ले सकते हैं, हार्डली मैटर्स। करेक्ट है। इसमें बच्चे कंफ्यूज जो होते हैं वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से हैं। जैसे मान लो सपोज आप एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, अगर आप ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो बॉडी इस डायरेक्शन में है, तो बॉडी ये डिस्टेंस कवर करती है। अगर आप इस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन है वो भी इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी को भी क्या लेके चलेंगे आप? पॉजिटिव लेके चलेंगे। करेक्ट है। अगर आपने इस डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया है डेफिनेट, तो आपकी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन भी है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। इक्वेशन मोशन वही सारी एक करेंगी। v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square minus u square equals to 2as, और SNF equals to u plus a by 2 minus 1। ये सब एक्ट करेंगे। करेक्ट है। और अगर सपोज आप किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं with certain initial velocity, correct, if body is projected upward, correct है, with certain velocity, ऑब्वियसली बात है कि बॉडी का जब फेंकना है तो आप कुछ वेलोसिटी तो देके फेंकेंगे। अपने आप कहें बिना वेलोसिटी देके बॉल ऊपर चली जाए, इज नॉट पॉसिबल। तो विल प्रोजेक्ट विद सम वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है, बट ग्रेविटी की एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगती है? वो डाउन लगती है। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया इनिशियल वेलोसिटी को, तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। करेक्ट है। आपकी डिस्प्लेसमेंट अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस अगर आप पॉजिटिव लेंगे इसको तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इन दैट केस आपके पास इक्वेशन जो बनेगी तो v इक्वल्स टू u माइनस dt हो जाएगी, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर है। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आपने किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है। ग्रेविटी हर केस में हमेशा इज वर्टिकली डाउनवर्ड ऑल्सो, ऑलवेज। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहती है। करेक्ट है। तो ग्रेविटी डायरेक्शन चेंज नहीं आता, बट आपने कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है? अगर आप बॉल ऊपर फेंकी है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर आपने बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कराया है तो आपने ये पॉजिटिव लिया है, तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करिए और रिजल्ट निकालिए। ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे आप, और बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप ही ट्राई करेंगे। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height of 50 meter, find the velocity gained by body on reaching the ground, करिए फटाफट से, इसको नोट करेंगे और फिर ये क्वेश्चन करेंगे।
हाँ जी बेटा, सबने कर लिया? Yes, sir. Okay, let us see. तो हमारे पास बॉडी जो है, आपने हाइट 50 मीटर से ड्रॉप करी है, 50 मीटर से यहां से। तो हाइट इज, आपने ये डायरेक्शन लिया है पॉजिटिव, तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हाइट हमारे पास है 50 मीटर, दैट इक्वल्स टू यूटी 0, एक्सेलरेशन इज 10 टी स्क्वायर जस्ट फॉर कन्वीनियंट। तो टाइम आ जाएगा √10। इस टाइम बॉडी ग्राउंड पे गिर जाएगी। हम निकालनी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो ऐसे v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इनिशियल इज 0, एक्सेलरेशन इज 10, टाइम इज √10, करेक्ट? ये आ जाएगी, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, एक्सेलरेशन इज 10, डिस्टेंस इज आल्सो 50, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? √100,000, दैट इक्वल्स अगेन 10 √10। सेम आंसर आएगा। इन प्रोसीड एनी वे यू वांट। बेटा क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a body dropped from a height, calculate the ratio of distances covered in first, second, third, fourth, second, करेक्ट? फर्स्ट सेकंड में क्या डिस्टेंस कवर करेगी, फिर सेकंड में क्या करेगी, फिर थर्ड में क्या करेगी, फिर फोर्थ में करेगी। इन सब की आपको रेशियो निकालनी है। ओके, करो क्वेश्चन फटाफट से। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी।
हाँ जी बेटा, सबने कर लिया? लक्ष्य कर लिया बेटा? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं करवाता हूँ अभी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी बेटा, लेट अस कंटिन्यू। तो आंसर मुर्शद साहब ने भेज दिया। अब देखिए, ये है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड का, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड और फोर्थ सेकेंड का। तो क्या आएगा? ये एसएनएस का फॉर्मूला लगेगा। एसएनएस का फॉर्मूला क्या है? u प्लस ए बाई टू 2 - 1, ये फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, अब ड्रॉप की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज ग्रेविटी बाई 2, टाइम इज फर्स्ट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? ये g/2 हो जाएगा। और सेकेंड सेकेंड का क्या हो जाएगा? u प्लस g/2, 2 × 2 - 1, ये 3g/2 हो जाएगा। थर्ड सेकेंड का u प्लस g/2, 2 × 3 - 1, ये 5g/2 हो जाएगा। और फोर्थ का क्या हो जाएगा? u प्लस g/2, 2 × 4 - 1, तो 7g/2 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4, ये आ जाएगा g/2 रेशियो 3g/2 रेशियो 5g/2 रेशियो 7g/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1:3 रेशियो 5 रेशियो 7, ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, करेक्ट है, एंड 1 second later another body is dropped from same height, करेक्ट है। क्या करना है?
find the distance, या find the time after which distance between them becomes 10 मीटर। ठीक है, आप मान लो सपोज t=0 पे एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं और 1 सेकंड बाद सेकंड बॉडी ड्रॉप करते हैं। तो बताना है कि कितने टाइम बाद इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगा। है मैं क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलो, दैट्स गुड, ट्राई हार्ड।
यस बच्चों, कर लिया? Yes, sir. शिक्षक के आंसर, यस के आंसर है बेटा, बताइए। So I'm not sure, but मेरा 3/2 seconds आ रहा है. 3/2 इज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। गुड बेटा, वेरी गुड। तो हम एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं टी टाइम तक। ड्रॉप करें इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्या डिस्क्राइब करेगी वो? ut half a t square, you are taking this direction as positive, तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। S1 क्या हो जाएगा? u इज 0 ड्रॉप कर रहे हैं, हाफ g t स्क्वायर, तो ये 5t स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 सेकंड बाद उसी बॉडी ड्रॉप करते हैं तो उसको हमेशा 1 सेकंड कम मिलेगा। टाइम क्या मिलेगा उसको? t-1, 1 सेकंड कम मिलेगा। डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगी वो? h2 ट्रेवल करेगी। h2 की ut ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 अगेन, हाफ g t-1 मिलेगा। तो h2 क्या हो जाएगा? g/2 इज 5 t-1 का स्क्वायर। हमें चाहिए दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर होना चाहिए। तो दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए? 10 मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास 5t स्क्वायर माइनस 5t-1 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t। हमारे पास आ जाएगा, इधर चला जाएगा 3 इक्वल्स टू 2t और टाइम आ जाएगा 3/2 सेकेंड। ये टाइम आ जाएगा 3/2 सेकेंड। हाँ जी बेटा, किस किस का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ गया था? सर उपकार। गुड। यस बेटा, निका आपका आंसर आ गया था? ओके, आपका अवनी का? Yes, sir. अनन्या? Yes, sir. लक्ष्य? Yes, sir. उपकार? उपकार, have you got the correct answer? Not responding, no problem. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बेटा इसको। तो अब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से करिए। क्या क्वेश्चन है? बॉडी जो है वो एक हाइट से ड्रॉप होती है, यहां से, करेक्ट है? ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। डी डिस्टेंस करती है, टाइम लेती है t1, फिर और डी डिस्टेंस गिरती है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टाइम लेती है t2, और डी डिस्टेंस गिरती है, टाइम लेती है यहां से यहां तक इस t3। करेक्ट है? क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी को हम हाइट से ड्रॉप करा रहे हैं, डी डिस्टेंस, पहला डी डिस्टेंस कितने में टाइम लगाया उसने? t1। यहां से यहाँ डी डिस्टेंस कितने में टाइम लगाया उसने? t2। यहां से यहाँ डिस्टेंस टाइम कितने लगाया उसने? t3। ठीक है, तो बॉडी, सर एक बार फिर से बताना। फिर से सुन लिया बेटा दीक्षा। बॉडी को हमने एक हाइट से ड्रॉप कराया, पहला डी डिस्टेंस ड्रॉप करने में टाइम लगाया उसने t1, अगला डी डिस्टेंस ड्रॉप करने में टाइम लगाया t2, अगला डी डिस्टेंस टाइम लगाया उसने t3। तो बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, करेक्ट, and takes time t1, t2 and t3 to fall 3 equal
distance is d consecutively. Correct है? So find the ratio of T1, ratio T2, ratio T3. आप मेरा क्वेश्चन समझ गए आप? बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप कराया है, पहला डी डिस्टेंस करने में बॉडी को टी टाइम लगता है T1, अगला डी डिस्टेंस करने टाइम लगता है T2, नेक्स्ट वाला डिस्टेंस टाइम लगता है T3. आपको निकालना है रेशियो ऑफ T1, T2 एंड T3. करिए फटाफट से.
हाँ जी बेटा, एनीबडी विद सॉल्यूशन? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखिए। बॉडी डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो मैंने कहा था जब भी कंसेक्यूटिव मोशन होता है तो हमने इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या रखना होता है, सेम रखना होता है, ताकि आपकी तीनों केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहे, आपकी 0 रहे। जब भी कंसेक्यूटिव मोशन होता है तो इनिशियल पॉइंट सेम रखिए ताकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी सेम रहे। तो डी डैश बी इक्वल्स टू यूटी 0 हाफ जी T1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आपको जो टाइम में लगेगा वो क्या लगेगा, 2D/G का रूट। इतना क्लियर है? अगर आप ये मोशन देखते हैं, इस मोशन में पूरा डिस्टेंस कितना कवर होता है, D + D इज 2D, और टाइम क्या लगेगा, T1 + T1 2T1, या T1 + T2 हो गया, सॉरी, UT + हाफ G T1 + T2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4D/G का रूट, दैट इज T1 + T2। अब T1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, उसको रिप्लेस कर दें यहाँ पे, रूट 2D/G + T2। इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिखते हैं हम √2 into √2D/G, just to make it similar, equals to √2D/G + T2। इधर आ जाएगा, तो √2D/G minus √2D/G equals to T2। तो √2 - 1 कॉमन आ गया, √2D/G आ गया, ये आ गया आपका T2 आ गया। सिंपल, √2 कॉमन आया ना, √2 - 1, √2D/G कॉमन हो गया। 4 को बेटा मैंने स्प्लिट कर दिया है √2 और √2 में, हाँ बस इस फॉर्म में लाने के लिए, 2D/G को लाइन फॉर्म लाने के लिए, ठीक है। तो हमने ये डिस्टेंस निकाला, D = UT + हाफ DT², T1 निकाल दिया, कंसेक्यूटिव मोशन दोनों को ऐड कर लिया, D + D 2D टाइम T1 + T2, तो ये आ गया √4D/G, T वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, √4D को लिखा मैंने √2 into √2D, ताकि इस फॉर्म में आ सके। इसको आ गया, कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब जो थर्ड डिस्टेंस है ये वाला, पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D + D + D, ये 3D हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू U अगेन 0, हाफ द टाइम क्या हो जाएगा, T1 + T2 + T3, T1 + T2 + T3 का स्क्वायर। तो T1 + T2 + T3 जो आएगा वो √6D/G आ जाएगा, जिसको आप √3 into √2D/G लिख सकते हैं, करेक्ट। T1 + T2 हमारे पास ऑलरेडी था, ये रहा, ये इसकी वैल्यू पुट कर दो, √2 √2D/G + T3 equals to √3 √2D/G, इधर आ जाएगा। तुम्हारे पास T3 इतना आ जाएगा, T3 आ जाएगा √3 - √2 √2D/G, ये आ जाएगा। बस रेशियो निकाल दो, रेशियो निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा T1 रेशियो T2 रेशियो T3, ये आ जाएगा। T1 क्या था हमारे पास, √2D/G, T2 क्या था, √2 - 1 √2D/G, और T3 क्या था, √3 - √2 √2D/G। तो आंसर आ जाएगा 1 रेशियो √2 - 1 रेशियो √3 - √2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। फिर से की पॉइंट आपको फिर से बता देता हूं, हमारे पास 3 इक्वल डिस्टेंस थे, D फिर D और फिर D, टाइम लगा था इसमें T1, इसमें T2, इसमें T3। पहले हमने इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाई, D = हाफ G T1 स्क्वायर, फिर मैं इस इक्वेशन बनाई 2D = हाफ G
T1 प्लस T2 की स्क्वायर। फिर हमने इस मोशन इक्वेशन बनाई, CD इक्वल्स टू हाफ G T1 प्लस T2 प्लस T3 का स्क्वायर। और आपने बस क्या किया, इस इक्वेशन में T1 वैल्यू पुट कर दी, इसमें T1 प्लस T2 पुट कर दिया, तो विल गॉट द आंसर। उसके बाद उसमें आपने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। बच्चे आ गया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यू कैन से यस और नो। ओके, जैसे बेटा क्लियर आपको? आस्था, नव्या, Yes, sir. चलो फटाफट से नोट डाउन करिए और साफ साफ क्लियर क्लियर करना ताकि अच्छे समझ में आ सके आपको। हरी अप।
बेटा सबने कर लिया? बच्चों सबने कर लिया बेटा? ओके, तो अगला क्वेश्चन करिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है अगला कि बॉडी को हम ओके, एक बॉडी को हम ग्राउंड से फेंकते हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट? हम फेंक रहे हैं इसको इस वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, a ball is projected upward with initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है? to calculate the magnitude of distance and displacement at the end of, पहला था हमारे पास 3 सेकेंड, दूसरा था हमारे पास 5 सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि कैसे करना होता है, अगला आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ग्रेविटी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इन दैट केस उसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी है तो बॉडी का मोशन रिटार्ड होगा, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी और एक टाइम पे आएगी 0, उसके बाद नीचे वो ड्रॉप करना शुरू करेगी। करेक्ट है? तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप वो टाइम निकालते हैं जहां पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो हम ले लेते हैं लेट टी नॉट इक्वल्स टू टाइम at which velocity of body becomes 0। वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, टाइम वेलोसिटी 0, इनिशियली 40, ग्रेविटी इज 10, तो आपका टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा। तो 4 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपका टाइम जो पूछा गया है वो अगर इस टी नॉट से कम है, अगर आपका टाइम टी नॉट से कम है, इसका मतलब बॉडी जो है अभी जा ही रही है। करेक्ट है? टी नॉट टाइम के बाद बॉडी टर्न बैक करेगी, उससे पहले अगर टाइम है तो बॉडी सिर्फ जा रही है। करेक्ट है? तो जा रही है, अगर बॉडी स्ट्रेन जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। करेक्ट है? अगर आपका टाइम टी नॉट से कम है तो आपका जो डिस्टेंस है और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएंगे? वो इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट है? इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या आती है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 40, टाइम पहले केस में क्या गया था आपको? 3 सेकंड, 3, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 120 माइनस 45, तो 75 मीटर आ जाएगा। करेक्ट है? समझिए बात को, अगर आपका टाइम टी नॉट से कम है तो बॉडी सिर्फ जा ही रही है, टर्न बैक नहीं हुई है। टर्न बैक नहीं हुई है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आपका टाइम जो है वो टाइम आपका टी नॉट से ज्यादा है, जो कि सेकंड केस में 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड इज ऑब्वियस मोर देन 4 सेकंड। इसका मतलब बॉडी जो है वो
टर्न बैक करके आ रही है, जब बॉडी टर्न बैक करके आ रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों क्या हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो आपका डिस्टेंस जो है वो ये होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा, और आपकी ये जो है ये क्या होगी आपकी, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। करेक्ट है। अगर आपका टाइम जो है टी नॉट से ज्यादा है तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है। तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसकी इक्वेशन हमारे पास ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है स्टेड अवे, velocity is 40, time is 5 second, acceleration is negative -10, time is 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 200 माइनस 5, 21, 25, 75 मीटर आ जाएगा। करेक्ट है। बट आपका जो डिस्टेंस है वो अलग होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो 4 सेकंड लग रहा है, और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो क्या लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। करेक्ट है। तो सेकंड पार्ट में आपको दो डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, सेकंड पार्ट में आपको दो डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, एक तो जाने वाला और एक प्लस आने वाला। तो जब आप सेकंड पार्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो एक जाने वाला और एक आने वाला। तो फर्स्ट डिस्टेंस निकालेंगे आप ये वाला, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 40, टाइम इज 4, ग्रेविटी इज ऑपोजिट, टाइम इज 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा डिस्टेंस जो आएगा हमारे पास ये वाला, जब ये वाला मोशन हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, बॉडी की 0 है, बॉडी की यहाँ वेलोसिटी क्या है 0 है, और 1 सेकंड डिस्टेंस है। तो सेकंड डिस्टेंस क्या आ जाएगा 0 हाफ जी ए का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऐड कर लोगे तो आगे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। समझ गई। फिर से बताता हूँ, जब आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है कि बॉडी को ग्राउंड से फेंक रहे हैं और आपने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड दैट टाइम जहां इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, वो निकाल दिया आपने। अगर आपका टाइम उससे कम है तो इन दैट केस बॉडी सिर्फ जा रही है, मुड़कर नहीं आई है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट स्टेट इक्वेशन पुट करो एंड गेट द आंसर। अगर टाइम से ज्यादा है तो बॉडी इसका मतलब टर्न बैक करके आ रही, टर्न बैक कर रहा है तो डिस्टेंस अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग होगी। डिस्प्लेसमेंट तो आप स्ट्रेट अवे इक्वेशन से निकाल देंगे। डिस्टेंस के लिए आपको दो डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, एक जाने वाला और एक आने वाला। जाने वाला निकालिए और आने वाला निकालिए, ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। एम आई क्लियर? बेटा यू कैन से यस और नो, एम आई क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर सिमिलर क्वेश्चन आएगा आपके पास। साफ सुथरा आराम से नोट डाउन करिए।
बच्चों सबने कर लिया? बच्चों सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, आई एम गिविंग यू सेम क्वेश्चन. ओके, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके, so question is the body is projected upward with initial velocity of 60 meter per second. Magnitude of distance displacement at the end of 4 seconds. In B part 8 seconds. करिए फटाफट से. सेम क्वेश्चन, सेम टाइप. आगे प्रैक्टिस के लिए फटाफट से करिए. यस बच्चों, हरी अप. सबने कर लिया? तो बॉडी को फेंका है हमने किस स्पीड से? 60 की स्पीड से. बॉडी फेंका हमने 60 की स्पीड से. बॉडी मुश्किल वाला होगा. इनिशियल वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल 0. यहाँ से यहाँ तक का टाइम इज t0. तो v इक्वल्स टू u प्लस 80. टाइम वेलोसिटी 0, इनिशियल 60, ग्रेविटी इज 10, टाइम इज t0. तो t0 आ जाएगा आपका 6 सेकेंड. करेक्ट है? तो वेरी फर्स्ट पार्ट में आपका टाइम था 4 सेकेंड. ये टाइम t0 से कम है.
इसका मतलब बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस जो है वो दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो सीधा इक्वेशन लगा दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेलोसिटी इज 60, टाइम इज 4, ग्रेविटी बॉडी इस डायरेक्शन जा रही है तो ग्रेविटी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव लेंगे हाफ जी टी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 240 माइनस 16 5 80, ये आ जाएगा 160 मीटर, ये आ जाएगा, isn't it? तो हमारे पास ये आ गया t इक्वल्स 4 सेकंड पे डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पार्ट में जब हमारे पास टाइम जो है वो 8 सेकंड है, ये टाइम t नॉट से बड़ा है, इसका मतलब बॉडी जो है वो घूम के वापस आ रही है, बॉडी घूम के वापस आ रही है। जब बॉडी घूम के वापस आ रही है तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो स्ट्रेट अवे निकाल देंगे आप, तो आगे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो स्ट्रेट अवे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 60, टाइम इज 8 सेकंड, ग्रेविटी इज 10, टाइम इज 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 480 माइनस 320 कितना है 160 मीटर आ जाएगी, ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। बट जब आप डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे तो एक डिस्टेंस तो होगा हमारे पास ये वाला यहां से यहां तक का, फिर मार्केट एज S1, एक डिस्टेंस ये वाला होगा यहां से यहां तक का S2। अब बॉडी को यहां से 6 सेकंड लगते हैं तो यहां से आने के टाइम लगेंगे उसको 2 सेकंड लगेंगे, यहां से लगेंगे उसको 2 सेकंड लगेंगे, isn't it? In that case पहले यहां से डिस्टेंस निकाल दो, तो डिफरेंट डिस्टेंस जो आएगा वो S1 प्लस S2 होगा, तो S1 आप निकाल सकते हैं यहां से यहां तक का, तो S1 इज ut हाफ जी टी का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ से यहाँ पे उसको 6 सेकंड लग रहे, हो जाएगा 360 प्लस 180 माइनस सॉरी, ये 180 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 सेकंड डिस्टेंस, तो जो S2 आएगा हमारे पास वो आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेलोसिटी 0, इस मोशन के लिए वेलोसिटी 0 है बिकॉज बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, प्लस एस ग्रेविटी टाइम इज 2 सेकंड, तो आ जाएगा 20 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 180 प्लस 20, ये हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा, में क्लियर एवरीबॉडी? सर डिस्टेंस बताना एक बार फिर से। डिस्टेंस बेटा एक तो यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया, ये 6 सेकंड थे, 6 सेकंड में टाइम आपने 6 पुट किया, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये 2 सेकंड थे, जब ये मोशन ले रहे हो आप वेलोसिटी 0 यहाँ पे ये वाला, तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर टाइम टेकन इज 2 सेकंड, दोनों डिस्टेंस ऐड कर दिए, 180 प्लस 20 केम आउट टू बी 200। क्लियर बच्चों? बेटा क्लियर है? यू कैन से यस और नो। यस सर। ओके, नव्या, Yes, sir. अनन्या, आस्था, अवनिका, लक्ष्य, उपकार, जतिन, क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, 2 मिनट्स है, या कर लिया था आप लोगों ने? बेटा प्लीज रिप्लाई, आई कांट सी यू, तो आप बताइए कि आपको नोट करना है किसी को या मैं करा दूं आगे? बेटा किसी ने नोट नहीं करना? सर डन। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखो।
अगले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ के चलना अपने आप, कोशिश आप करेंगे, पहले नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन हमारे पास है कि एक जो बलून होता है, जो हॉट एयर बलून, वो हमारे पास ये हॉट एयर बलून है, ये उसकी बास्केट है, करेक्ट है। ये ऊपर जा रहा है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। जब इसकी हाइट ग्राउंड से 80 मीटर थी, आपने यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, करेक्ट है। तो आपको निकालना है कि इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, करेक्ट है। तो क्वेश्चन इज कि हॉट एयर बलून is rising upward with 20 meter per second when its height is 80 meter from ground. A ball from ground, a ball is dropped from it. Calculate the time required by ball to hit the ground. ग्राउंड हिट करने में कितना उसको टाइम लगेगा, निकालिए। पहले इस क्वेश्चन को सोचिए, समझिए हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके।
So let us see the question. Yes, वंशिका, कितना आंसर है बेटा आपका? So 4 seconds. हाँ जी, मैं आपने भेज दिया, मैं पढ़ लिया। आप इसका मोशन एक्सप्लेन करोगे एक बार मुझे कि मोशन किस तरह का होगा? Sir, like नहीं करोगे एक्सप्लेन? मतलब मेरे को Okay. इतना समझ आया कि पहले बलून ऊपर गया तो उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगी, तो मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया। एंड उसके बाद जब बॉल नीचे फेंकेंगे तो बॉल को 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और फिर u 0 हो जाएगा, तो उससे एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ले गया और फिर टाइम कैलकुलेट कर लिया। Okay, okay, okay. Anika, can you hear me? Yes, sir. हाँ जी बेटा, प्लीज एक्सप्लेन द मोशन। Sir, I was not able to do this question. अरे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम। मोशन किस तरह का होगा वो बताइए, अपना व्यू रखिए, गलत है सही है हार्डली मैटर्स, जस्ट पुट योर व्यू। नो व्यूज? No, sir. चलो बेटा, यहां से ही मोशन से ही जो है गाड़ी जो है थोड़ा सा अटकना शुरू करती है। तो मैं आपको वही समझा रहा था मोशन चैप्टर स्टार्ट करते वक्त कि मोशन में फ्लुएंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंडीशन को अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि कैसे चल पा रही है तो फिजिक्स आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 10th क्लास या 9th क्लास की फिजिक्स नहीं है कि आपने फॉर्मूला पुट कर दिया आंसर निकाल दिया। आपके दिमाग इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप अज्यूम कर सके हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में पिक्चर नहीं बन जाती कि मोशन किस तरह हो रहा है, तब तक आप फिजिक्स को नहीं कर पाएंगे। इज नॉट अबाउट दिस चैप्टर कि भाई यार ये चैप्टर अगला हो, सारी फिजिक्स ही ऐसी है। पहले मोशन आएगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, फिर लॉज ऑफ मोशन आएगा, फिर रोटेशनल मोशन आएगा, फिर ग्रेविटेशन आएगा। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, सारी मोशन है। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड द मोशन, यू नॉट अंडरस्टैंड द फिजिक्स। आइए समझ में? मैं वो वाला फॉर्मूला कर रहा हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस at, आपको u दिया है, a दिया है, टाइम दिया, v निकालो। फॉर द यूज ऑफ दैट, यू आर नॉट 7th 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, यू आर +1। आपको कॉम्पिटिशन क्रैक करना है। दिस इज नॉट द वे। मैंने आपको समझाया था कि आपके मोशन में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जब अगर मोशन में अटक गए आपसे क्वेश्चन मोशन के नहीं होंगे तो एंटायर फिजिक्स आपकी अटक जाएगी। क्लियर? मैं बार बार समझा रहा हूं कि इसको ढंग से करिए, मोशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए लगातार। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर सपोज मैं एक बाइक पे ट्रेवल कर रहा हूं, मेरे पास ये बाइक है मेरी, करेक्ट है? बाइक पे ट्रेवल कर रहा हूं मैं। अगर मेरी स्पीड 40 की स्पीड है, कौन सी स्पीड है? मेरे हाथ में एक लोहे का गोला है, बॉल है लोहे की है, जिसको एयर रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं चलते हुए बाइक चलाते वक्त उस बॉल को थ्रो करता हूं तो बॉल कहां गिरेगी? मेरे हाथ में, आगे या पीछे? यस अनिका बताइए, बॉल कहां गिरेगी? Sir, पीछे. अनन्या आप बताइए, बॉल कहां गिरेगी? अनन्या? सर पीछे गिरेगी। पीछे गिरेगी। उपकार कहां गिरेगी? सर पीछे गिरेगी। हाँ जी बेटा, सर पीछे गिरेगी। उपकार प्लीज रिपीट। पीछे गिरेगी। जतिन कहां गिरेगी? सर पीछे। जतिन पीछे गिरेगी। आप सभी का आंसर गलत है।
बॉल आपके हाथ में गिरेगी एग्जैक्टली। रीजन बीइंग कि बॉल पहले आपके हाथ में थी, तो जो आपकी वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वही बॉल की वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप उसको ऊपर फेंक रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल में उससे कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वही रहने वाली है, विल नॉट चेंज, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप अगर देखें, अगर आप जैसे आप बाइक पे चला रहे हैं, पीछे आपका भाई बैठा हुआ है, तो बाइक चलाते जाते अगर वो उसको थोड़ा सा उससे छलांग मारेगी थोड़ी, वो पीछे गिर जाता है, आप आगे चल पड़ते हैं, वापस गद्दी में बैठ जाता है। अगर आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में चल रहे हैं, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, तो ऊपर आपका भाई बैठा है ऊपर बर्थ पे, नीचे आप बैठे हो, तो ट्रेन अगर सपोज चल रही है 100 की स्पीड से, अगर वहां से एप्पल गिराता है तो आपके हाथ में गिरता है नीचे, जबकि ट्रेन तो आगे चल रही है। आपके हिसाब से तो आपको एप्पल पीछे चलाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, बिकॉज इनका रिलेटिव मोशन आपस में रेस्ट पे है। बॉल आपके हाथ में थी, तो जो वेलोसिटी आपकी है वही वेलोसिटी बॉल की होगी। तो आपके लिए मोशन जो होगा वो बॉल, जब आप यहां से आप पहुंचोगे, बॉल फेंकोगे, तो बॉल भी आपकी ऐसे जाएगी, आपके हाथ में उछालोगे तो आपके हाथ से साथ भी गिरेगी। करेक्ट है। इस कहानी का इससे क्या मतलब है? इस कहानी का मतलब है कि जब आपका बलून 20 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, अगर आप बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो बॉल की भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी आपकी 20 की स्पीड ही होगी ऊपर की तरफ। करेक्ट है। अगर आपका बलून ऊपर जा रहा है 20 की स्पीड से, जब आप बलून के अंदर खड़े हैं, आपने बॉल पकड़ी हुई है, तो आपकी वेलोसिटी 20 है, बॉल की 20 है, यू ड्रॉप इट, तो बॉल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 20 रहेगी, वो 20 की वेलोसिटी रहेगी वर्टिकल अपवर्ड। करेक्ट है। बट उस पर ग्रेविटी लगना शुरू हो जाएगी। करेक्ट है। तो बॉल का जो मोशन होगा, वो कैसे होएगा? इन दैट केस बॉल का मोशन जो होगा वो ऐसे होएगा, ऐसे होएगा। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इनिशियल 20, पहले वो 0 होएगी, फिर नीचे गिरना शुरू करेगी। करेक्ट है। अब अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, डिस्प्लेसमेंट तो यही हुई ना, यहां से यहां जा रही डिस्प्लेसमेंट तो यही। अगर आपने ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ली है, तो आपकी ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। करेक्ट है। इनिशियल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो ग्रेविटी पॉजिटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इन दैट केस s equals to ut plus half at square, डिस्प्लेसमेंट इज 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट बॉडी यहां से यहां मुझे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। 80, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आप सॉल्व कर लेंगे, 16 टाइम आ जाएगा, -2t प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 16 इक्वल टू 0, तो t आ जाएगा आगे पास 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 64 अपॉन 2, क्या आ जाएगा? 68। ये टाइम लगेगा आपको। करेक्ट है। ऑब्वियसली आप नेगेटिव तो लेंगे नहीं, टाइम पॉजिटिव में आएगा तो ये टाइम लगेगा। बेटा मोशन को समझ गए? क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए। सर हमने बॉल को ड्रॉप किया था तो उसको हमने ऊपर क्यों लिया? वही तो मैंने समझाई बेटा, सारी कहानी का तात्पर्य तो यही था कि जैसे आपका बलून अगर ऊपर जा रहा है 20 की स्पीड से, आप बलून के अंदर खड़े हैं, तो आपकी वेलोसिटी भी जो है वो अपर 20 रहेगी, बॉल की 20 रहेगी। अगर आप छोड़ेंगे तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही रहेगी, क्योंकि बॉल आपके पास ही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ऊपर ही रहेगी। पहले ऊपर जाएगी, 20 से 0 होगी, फिर नीचे आना शुरू करेगी। करेक्ट है। ओके सर। आप बलून के अंदर थे, बलून ऊपर जा रहा है 20 की स्पीड से, आपकी वेलोसिटी भी 20 है, आपके हाथ में बॉल है, उसकी वेलोसिटी 20 है। इफ यू ड्रॉप द बॉल, तो उस बॉल की भी इनिशियल वेलोसिटी 20 रहेगी, तो पहले 0 होगी, फिर नीचे आना शुरू करेगी। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ये ली, मैंने इस डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, तो ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बीइंग ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लेके सॉल्व एंड गेट द वैल्यू। कंसेप्ट सबको समझ में आया? Yes, sir. बेटा यू कैन से यस और नो। यस सर। सबको समझ में आया कि एक बच्चे को समझ में आया सिर्फ? Yes.
बेटा why are so lazy in replying? आप रिप्लाई करने में इतने लेजी क्यों हो? आपको यस और नो तो बोलना है सिर्फ। नहीं आया तो लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा एक और एग्जांपल के साथ। आ गया तो टेल मी कि सर समझ में आ गया है। सबको समझ में आया है कंसेप्ट या नहीं? Yes. Yes. चलो करिए बेटा, नोट करिए इसको। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलिए। Sir, initial velocity minus क्यों लिया हमने? क्योंकि बेटा मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया ना, डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ग्रेविटी भी इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव ले लिया मैंने। ओके Yes. ओके बच्चों सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. बेटा सबने कर लिया? Yes, sir. तो मैं एक सेम क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्या चीजें कैसे हो रही हैं, एंड डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। मैं आपको और क्वेश्चन की शीट अपलोड करूंगा, उन क्वेश्चन सबको ट्राई करिए, एनालाइज करिए, ठीक है? जितना मोशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेस फिजिक्स में स्ट्रांग होगा। अगेन हमारे पास मान लीजिए सपोज एक हॉट एयर बलून है, भाई सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो ऊपर जा रहा है इस बार 40 की स्पीड से, और जब उसकी हाइट ग्राउंड से है 60 मीटर, बॉल इज ड्रॉप्ड, तो बताना है कि बॉडी को नीचे आने में टाइम क्या लगेगा, हिट द ग्राउंड, एंड आपको निकालना है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉल टू हिट द ग्राउंड, required by ball to hit the ground, and velocity with which it will hit the ground. It will hit the ground. किस velocity से hit करेगी ये भी आपको निकालना है, करिए। एंड एक और चीज निकालनी है, एंड टोटल
distance covered by ball, total distance covered by ball. करिए। हाँ जी बेटा, लेट्स सी। तो क्या करना है हमने, अगेन सेम क्वेश्चन है हमारे पास, मोशन समझा दिया गया था। मोशन कैसे होएगा, जब आप बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर आएगी वो नीचे।
ये मोशन होगा इसका, बट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपकी इतनी रहेगी, ये डिस्प्लेसमेंट रहेगी आपकी। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को लिया है पॉजिटिव तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज 60, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, माइनस 40t हाफ gt स्क्वायर जाएगा 12 इक्वल्स टू माइनस 8t प्लस t स्क्वायर। तो t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और t इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस, मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्म लगा रहा हूँ, रूट ऑफ 64 प्लस 48 अपॉन 2 क्या जाएगा 8 प्लस माइनस 8 से 12 3 4 10 11 रूट ऑफ 112 अपॉन 2, ये टाइम आ जाएगा। करेक्ट है। तो 112 कितना होता है, 56 इंटू 2, 28 इंटू 4 या 4 इंटू 4 इंटू 7, 67 सर, तो जाएगा 8 प्लस माइनस 4 रूट 7 बाई 2, ऑब्वियस टाइम नेगेटिव में नहीं होगा तो टाइम पॉसिबल नहीं जाएगा, 8 प्लस 4 रूट 7 बाई 2, टाइम आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 7, ये टाइम लगेगा। उससे पूछा गया है क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वेश्चन है, v इक्वल्स टू प्लस 80, टाइम वेलोसिटी निकालने, इनिशियल इज नेगेटिव माइनस 40, अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज 10, टाइम इज 4 प्लस 2 रूट 7, ये हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 40 प्लस 20 रूट 7, तो आगे वेलोसिटी हो जाएगी 20 रूट 7 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से बॉडी हिट करेगी, इस वेलोसिटी से बॉडी हिट करेगी। अब आपको निकालना है डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, बोले ये डिस्टेंस निकालिए और ये डिस्टेंस निकालिए। बॉडी जो है यहां से शुरू होती है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी आपकी 0, तो v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, टाइम वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 40 का स्क्वायर 1600, एस इन ग्रेविटी टू डिस्टेंस, तो पहला डिस्टेंस जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 80 मीटर। ये डिस्टेंस कितना आ गया, 80 आ गया। करेक्ट है। तो बॉडी का मोशन कैसे हो रहा है, ये मोशन हो रहा है बॉडी का, ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है हमारे पास 60 मीटर है, ये निकाल लिया आपने, 80 मीटर और निकाल लिया, तो 80 प्लस 80 प्लस 60, isn't it? तो 80, ये वाला 80 प्लस 80 प्लस 60, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 80 प्लस 80 प्लस 60, दैट विल बी 200 मीटर, नहीं 220 हो जाएगा, 220 मीटर हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस बॉडी जो है वो ट्रेवल करेगी। फिर आगे सबको समझ में, यस सर। बेटा इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके आप लॉग आउट कर सकते हैं। मैं शीट अपलोड करूंगा, उसको सब बच्चे करेंगे बेटा ढंग से, एंड प्लीज डू लॉट मोर क्वेश्चंस, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। ओके, नोट डाउन करके आप लॉग आउट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।